हाय फ्रेंड्स, क्लास 11 मैथ्स की चैप्टर रिलेशन फंक्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 9। इनमें मैं आपको सिखाऊंगा रेंज कैसे निकालती हैं। अभी तक हमने पढ़ा था फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं रेंज कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा, देखिए अब सबसे पहले मैं एक वैसे फंक्शन लेता हूँ, सैम्पल फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है बेटा, मैंने एक फंक्शन लिया, मुझे इसकी रेंज निकालनी है। तो सपोज करो कि मुझे मैंने ये पुट किया, उसे पुट x इक्वल टू 0। इस पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स की वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाइड 0, 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने पुट किया x इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मैंने पुट किया x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो ऐसे भी मैं और भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मेरा ये बताने का मकसद ये था कि मैंने 0 पुट किया, 1 पुट किया, -1 पुट किया। इन वैल्यूज़ को पुट करने पर एफ एक्स की अपनी एक वैल्यू आई। तो जो वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ उन्हें बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो वैल्यू 0 पुट करने पर एफ एक्स 0 आया, 1 पुट करने में एफ एक्स 2 आया, -1 पुट करने पर -2 आया। तो जो वैल्यूज आ रही हैं आउटपुट आ रही है, आउटपुट में जो वैल्यूज आ रही है, फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो होते हैं रेंज। तो ये सब वैल्यूज़ क्या होंगी? ये सब वैल्यूज़ क्या होंगी? रेंज। तो मतलब रेंज का मतलब ऑल आउटपुट वैल्यूज, जितनी वैल्यू इनपुट देने पर जो आउटपुट वैल्यूज़ आती हैं उसे हम बोलते हैं रेंज। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फंक्शन से, सिखाता हूँ आपको रेंज कैसे निकालते हैं बेटा। मेरा फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x²। ठीक है बेटा। अब मुझे क्या करना है? इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। सबसे पहले मैं इसकी अगर मैं डोमेन निकाल लूँगा तो मुझे लगा पता कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगी। एक्स की वैल्यू मैं फंक्शन पुट कर दूँ तो रेंज आ जाएगी। तो मैं इसकी डोमेन निकाल लेता हूँ। पहले मैं डोमेन निकालने के लिए क्या करूँगा कि रूट में जो वैल्यू है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखूँगा। ठीक है बेटा, ये हो गया -x² + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब मैंने ऐसा माइनस कॉमन लिया तो क्या हो? x² -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ से क्या है ना, नेगेटिव हटाना है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा, जो ग्रेटर का साइन है ना ये लेस में बदल जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x² -9 लेस देन इक्वल टू 0। अब मैंने इसके फैक्टर किए, देखिए बेटा, x² -3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, a² - b² क्या होगा? a - b और a + b लेस देन इक्वल टू 0। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए दो फैक्टर निकले, एक फैक्टर ये निकला, एक फैक्टर ये निकला। x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो आएगा x वैल्यू 3, x + 3 को 0 के इक्वल आएगा x वैल्यू -3। तो नंबर लेंगे, -3 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। ठीक है बेटा, और ये नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होगी? -∞ से लेके +∞ तक। अभी हम बच्चों दोस्तों डोमेन निकालने हैं, फिर हम रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखा प्लस माइनस प्लस। ये आपको पता है कैसे होता है, ये प्रीवियस लेक्चर आप मेरे देखे वहाँ देख सकते हैं। ये मैंने समझाया है कैसे होता है। जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है कोई भी, तो हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरेट करते हो। ठीक है बेटा, आप देखिए ये वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब -3 पर देखो बेटा, -3 पे -3 आप पुट करो, -3 + 3 कितना होगा? 0, 0 इक्वल टू 0, मतलब इक्वलिटी होल्ड हो रही है, मतलब इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है बेटा, अब 3 पे देखो, 3 - 3 0, 0 इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू होल्ड हो रही है तो 3 को इंक्लूड करेंगे। वैल्यू कैसे आएंगी? लेस देन इक्वल टू, उसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आएंगी। तो हमने डोमेन लिया और हमने ये निकाल लिया डोमेन, इसकी वैल्यू -3 से +3 आएगी। अभी तो डोमेन निकली है, पर मुझे इसकी रेंज निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है इसकी? रेंज। तो मुझे ये पता चला कि एक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मैं रख सकता हूँ इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकता हूँ, और वैल्यू रखने पर जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी रेंज होती है। वैसे तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके, पर मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ फील करने का। देखिए बेटा, जैसे -3 से 3 तो बहुत वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, और एक ये तो एक इंटरवल है, -3 से 3 काफ़ी वैल्यूज़ होगी। मैं कुछ सैम्पल वैल्यूज़ ले रहा हूँ कि -3 से 3 करेंगे तो वैल्यू कैसी होंगी। -3 पुट कर सकता हूँ, -2 पुट कर सकता हूँ, -1 पुट कर सकता हूँ, 0 पुट कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ,
2 पुट कर सकता हूँ और मैं 3 भी पुट कर सकता हूँ। मैंने एक सैम्पल वैल्यूज ले ली, कुछ वैल्यूज जो इसके अंदर आ रही हैं मैं आप बस अब मैं उन वैल्यूज़ पर फंक्शन की वैल्यू देखता हूँ बेटा। -3 को मैं यहाँ पुट करता हूँ एक्स पे, तो 9 -3 का होल स्क्वायर मतलब 9 - 9 √0 मतलब 0, मतलब फंक्शन की वैल्यू -3 पे आ रही है 0। आप देख रहे हैं। और -2 को पुट करता हूँ, -2 का स्क्वायर 9 - 4 5 √5, तो मैंने इस पर क्या वैल्यू आ रही है √5 फंक्शन की वैल्यू। -1 को पुट करता हूँ, -1 को पुट करता हूँ, -1 का स्क्वायर 9 - 1 8 √8, ठीक है बेटा। 0 को पुट करता हूँ तो 9 - 0 √9 क्या होगा 3 होगा। ऐसे ही 1 को पुट किया √8 आया, 2 को पुट किया √5 आया, 3 को पुट किया तो क्या आया 0 आया। अब देखिए बेटा इन सब में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी 0 √5 8 √8 3 √8 √5 0 में सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है 3 और सबसे ग्रेटर वैल्यू कितनी है 3। 0 भी आ रही है और 3 भी आ रही है, तो हम लिख सकते हैं इस y में y की वैल्यू क्या होगी 0 से क्लोज इंटरवल 0 से 3 क्लोज इंटरवल, क्योंकि 0 भी आ रही है और 3 भी आ रही है। एक तरीका तो आपका ये हुआ कि रेंज निकालेगा। और भी तरीके हैं, अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता तो मैं और तरीके से बता दूंगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए ये फंक्शन लिया मैंने f(x), आपको समझ में आ रहा होगा f(x) = x² -x - 3। मुझे इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है बेटा, ax² + bx + c फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी रेंज निकालनी है। देखिए बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। देखिए अगर कोई फंक्शन ax² + bx + c फॉर्म में होता है और f(x) दिए हुआ होता है तो हम सबका रेंज निकालने का एक ही मेथड है। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा इस ताकि रेंज निकालते हैं। f(x) को y मान लेंगे, फंक्शन होगा x² - x - 3। आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, अब y को यहाँ ले आएंगे राइट साइड में, तो x² - x - 3 - y = 0। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। यहाँ पे क्या होगा x² - x माइनस कॉमन लिया 3 + y = 0। ठीक है बेटा, ये हमारी एक एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम में करेंगे ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 1। तो x² यहाँ भी x² यहाँ भी है, तो 1 आई a की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी -1। ठीक है बेटा, -x तो x कॉमन, b की वैल्यू -1। c की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, c की वैल्यू -3 + y कितनी आ गई -3 + y। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगी ये वैल्यू हमने कैसे निकाली। ठीक है, अब इसकी रेंज निकालने के लिए हम बताते हैं कि आपको कैसे करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए ax² + bx + c = 0 की इक्वेशन है, उसका फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है बेटा, अब देखिए -b है तो माइनस कॉमन लिया, माइनस लिया, b कितना -1 ± √b² है, b स्क्वायर कितना -1 का स्क्वायर 1 - 4 × a कितना है बेटा 1, c कितना है -3 + y 3 + y। ठीक है बेटा, अपॉन 2 × 1। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से, -1 क्या होगा +1 हो गया, +1 + अंडर रूट प्लस, तो 1 + 4 3 + y / 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। देखिए आगे बढ़ते हैं। 1 ± √1 + 4 3 = 12 4 × y 4y / 2। समझ में आ रहा होगा। देखिए बेटा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1 ± √12 + 1 13 13 + 4y / 2। ठीक है, अब रेंज निकालने के लिए हम ये जानते हैं
कि रूट में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो मतलब 4y प्लस 13 की वैल्यू हम रखेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो y की वैल्यू निकालते हैं, 4y है, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ लेगा -13, 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ तो हो गया y, यहाँ हो गया 13 - 13/4। तो ये y की वैल्यू आई, y की वैल्यू ही रेंज होती है, इसका मतलब y की वैल्यू -13/4 के इक्वल है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल -13/4 ये कहाँ तक इसकी इक्वल है और y की वैल्यू से ग्रेटर है, कहाँ से कहाँ तक ग्रेटर का मतलब इन्फिनिट तक ग्रेटर है वो, तो इसकी ये रेंज हो गई। आई होप आपको बात समझ में आई होगी बेटा हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट फंक्शन लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि हमें बस एक फंक्शन और लिए मैंने, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन लिए हैं मैंने समझाने के लिए आपको कि अब रेंज कैसे निकालेंगे। है देखिए थर्ड फंक्शन है मेरा, देखिए बेटा f(x) इज इक्वल टू x² ओवर x² + 1 ये फंक्शन लिया है मैंने, मुझे इस फंक्शन की रेंज निकालनी है बेटा। तो हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी कभी क्वाड्रेटिक अबव क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक अबव लीनियर हो, लीनियर अबव या फिर लीनियर अबव क्वाड्रेटिक हो, सबका मेथड एक ही होता है। जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये मेथड आप सब में लगा सकते हैं। क्या करना है आपको, देखिए f(x) को मानेंगे y इज इक्वल टू क्या हुआ x² और x² + 1। अब y की अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो y की मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाइड बाई x² + 1 इज इक्वल टू x²। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी बेटा, y की मल्टीप्लाई करेंगे तो y x² + y इज इक्वल टू x²। x² को यहाँ लाएंगे लेफ्ट में और y को राइट में ले जाएंगे तो हो गया -y। आई थिंक वो समझ में आ रही है, x कॉमन आ गया तो y -1 अपॉन -y। यहाँ से हम x² की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगी वैल्यू x² की -y अपॉन y -1। ठीक है बेटा, अब निगेटिव रूट में कभी निगेटिव नहीं आता, जैसे हम x करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे रूट में निगेटिव आएगा तो हम निगेटिव को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, -y जैसे माइनस कॉमन लिया 1 - y हट गया तो क्या y अपॉन 1 - y, y अपॉन 1 - y x² की। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू है ± रूट y ओवर 1 - y, ये इसकी ये x की वैल्यू आई। अब मुझे रेंज निकालनी है बेटा, है तो आप जानते हैं रूट में जो फंक्शन होता है उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं, तो y ओवर 1 - y को रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आप समझ लीजिए बेटा, क्या बात है, देखिए बेटा देखिए हाँ मैं 1 - y की क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये नहीं पता 1 - y पॉजिटिव है या निगेटिव, मुझे नहीं पता है बात। ठीक है, मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 1 - y को पॉजिटिव बनाऊंगा। 1 - y को पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा, 1 - y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, y 1 - y से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 1 - y का होल स्क्वायर हो गया। और किसी का होल स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है ना बेटा, किसी का होल स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, हम कंफर्म हो गए ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y 1 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन आई थी, मैं थोड़ा इसे सेपरेट कर दे रहा हूँ, आपको समझाता हूँ। ठीक है, y और 1 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब देखिए y का कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर लेते हैं, नेगेटिव से निगेटिव कॉमन लेते हैं, निगेटिव बाहर आ गया तो हो गया y -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी बेटा। अब -y है ना, तो y से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y -1 ये ग्रेटर है तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए अब यहाँ पे दो फैक्टर है, y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो हम नंबर लाइन लेंगे, तो y इक्वल टू 0 लगाएंगे, y इक्वल टू 1 लगेंगे। ठीक है बेटा, आप जानते हैं नंबर लाइन पे प्लस माइनस प्लस कोई क्वाड्रेटिक है ये। ठीक है, अब निगेटिव वैल्यू लेनी है, मतलब लेस देन 0 का मतलब निगेटिव वैल्यू लेनी है, लिखा लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू लेनी है।
ज़ीरो पे तो इंक्लूड करेगा, क्योंकि वाई इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, वाई इक्वल टू वन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वाई इक्वल टू वन को हम इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे? देखो बेटा यहाँ देखो, वाई माइनस वन इक्वल, यहाँ पे जो अपॉन में आ रहा है वाई माइनस वन आया है, अगर हम वाई को वन कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम वाई को वन नहीं कर सकते, तो वाई वन पर रखेगा ओपन, तो ज़ीरो से लेके वन तक, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रेंज हुई y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो से वन ओपन इंटरवल, ये हुई वैल्यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा रेंज हम कैसे निकालते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन की और रेंज बता रहा हूँ आपको, रेंज कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए, ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन, ठीक है। मुझे इसकी रेंज निकालनी है तो बेटा पहले इसकी डोमेन निकाल लूँ, डोमेन निकालने का फिर रेंज निकाल लूँगा, वो एक्स की वैल्यू जो आएंगी वो रख दूंगा इसके अंदर, फिर एफ एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। तो डोमेन निकालने के लिए क्या हो, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आर ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा, क्योंकि रूट में है ये, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू वन की इक्वल है, एक्स की वैल्यू वन की इक्वल है, तो क्लोज इंटरवल वन से ग्रेटर है, कहाँ तक ग्रेटर, इन्फिनिट तक ग्रेटर है, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, ये हो गई। अब मुझे इसकी रेंज निकाली है। अब वो देखिए मुझे एक आइडिया होगा कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएंगी, एक्स की वैल्यू वन से इन्फिनिट तक आएंगी, मतलब एक्स की वैल्यू वन रखूँगा तो क्या आएगा, वन माइनस वन जीरो, रूट जीरो जीरो, टू रखूँगा तो वन आएगा, टू माइनस वन वन, रूट वन वन, थ्री रखूँगा तो रूट टू आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू वन से इन्फिनिट रखूँगा तो मिनिमम वैल्यू वन पे आएगी, वन पे क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, वन पे क्या आ रही है, वन पे ज़ीरो आ रही है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिट होगी, इन्फिनिट पे क्या आ रही है, इन्फिनिट आ रही है। इसका मतलब इसी रेंज हमने निकाल ली, मिनिमम वैल्यू ये निकाल ली और मैक्सिमम वैल्यू ये निकाल ली, मिनिमम वैल्यू ये निकाल ली, मैक्सिमम वैल्यू ये निकाल ली, यही तो रेंज है। कि हमने क्या किया कि मिनिमम वैल्यू निकाली ज़ीरो ज़ीरो और मैक्सिमम वैल्यू क्या, इन्फिनिट, इस पर आता है ओपन। देखिए हमने बिना कुछ किए एक्स की वैल्यूज़ को हमने देखा कहाँ से कहाँ तक जा रही है, उसके बिहाफ पे हमने रेंज निकाली। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ भी सॉल्व कर रखा है, देखिए बेटा ये क्वेश्चन लिए थे मैंने आपको कॉपी करा है, वो क्वेश्चन हैं। देखिए इसकी डोमेन निकाली, तो डोमेन निकालने के लिए मैंने इसको ग्रेटर इक्वल टू जीरो रखा, माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस साइन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस साइन ग्रेटर देन था वो लेस देन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, और एक नंबर ला लेंगे माइनस थ्री और प्लस थ्री, ठीक है बेटा। इन लेस देन इक्वल टू जीरो तो माइनस थ्री से थ्री की रेंज आएगी, माइनस थ्री को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो आ रहा है, जीरो इक्वल टू जीरो, और थ्री माइनस थ्री जीरो आ रहा है, जीरो इक्वल टू जीरो, तो माइनस थ्री को इंक्लूड करेंगे और थ्री को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक आइडिया होगा कि इसकी वैल्यू माइनस थ्री से थ्री तक आ रही है, हम एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से थ्री तक रख सकते हैं। अब देखिए बेटा इस फंक्शन में, फंक्शन की मेरा यहाँ माइनस थ्री की वैल्यू रखी है नाइन, नाइन माइनस नाइन जीरो, ठीक है बेटा। माइनस टू रखी है, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर नाइन माइनस फोर फाइव, रूट फाइव आएगा, तो जीरो रूट फाइव, और वैल्यू रखी है, सैम्पल वैल्यू दे रहा हूँ ना, माइनस थ्री से थ्री तो बहुत वैल्यू होगी, काफ़ी वो सारी वैल्यू मैं रख नहीं सकता, पर वो कुछ सैम्पल वैल्यू यहाँ से आता है रख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ज़ीरो रखूँगा, ज़ीरो माइनस थ्री से थ्री के भी ज़ीरो भी आएगा, ज़ीरो रखा तो नाइन माइनस ज़ीरो, रूट नाइन क्या वो थ्री हो जाएगा, थ्री भी आ रही है। इसका मतलब देखो बेटा मैंने आपको बता रहा है कि मिनिमम वैल्यू मेरी जीरो आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू थ्री आ रही है। क्या आ रही है बेटा, मैंने आपको समझाया था कि मिनिमम वैल्यू मेरी क्या आ रही है, जीरो आ रही है, मैक्सिमम थ्री आ रही है, जीरो भी इंक्लूड हो रहा है और थ्री भी इंक्लूड हो रहा है, तो क्या रेंज, क्लोज इंटरवल जीरो से थ्री, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको समझाया था, जो मैं आपको ये बताया था मैंने आपको, ठीक है बेटा। दूसरा फंक्शन मैंने पढ़ाया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। मुझे इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं, देखिए इसकी रेंज देखिए, ऐसा कोई फंक्शन हो उसकी रेंज निकालेगा, यही मेथड सबसे अच्छा मेथड मैंने आपको बताया। एफ एक्स को वाई मान लेंगे, अब वाई को यहाँ ले आएंगे, ठीक है बेटा। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस वाई इक्वल टू जीरो, फिर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉमन लेंगे तो थ्री प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब इसे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो एक की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, एक की वैल्यू 1 आ गई। एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी, तो बी की वैल्यू कितनी है -1 आ गई। सी की वैल्यू कितनी है कि -3 + वाई आ गई। ठीक है बेटा, अब देखिए जब फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है श्रीधर लॉ, आपने पढ़ा हो क्लास 10th में, जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जब फैक्टर निकालने का एक मेथड तो होता है फैक्टराइजेशन, एक मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर -4c/2 है। ठीक है बेटा, अब बी की वैल्यू कितनी -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए, सी कितना -3 + वाई माइनस माइनस प्लस। ठीक है बेटा, -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ देखिए मैंने कैलकुलेशन करी तो रूट में आया 1 + 4 ब्रेकेट ऑफ 3 + वाई, 1 + 4 3 = 12, 4 + वाई 4 इंटू वाई 4y, 12 + 1 13, 4y + 13 रूट में। अब यहाँ देखिए अब यहाँ देख सकते हैं बेटा, यहाँ रूट में वैल्यू क्या है 4y + 13, रूट में वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो रूट में वैल्यू हमने देखी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू निकालनी है तो 4y इजी रखा, ये प्लस था हमारे का माइनस का हो गया, 4 को डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ y की वैल्यू -35/4 की इक्वल है उससे ग्रेटर है, इक्वल है तो क्लोज इंटरवल, ग्रेटर कहाँ तक ग्रेटर है इनफाइनाइट तक ग्रेटर है। आई थिंक आपको समझ में आएगा रेंज कैसे निकाली मैंने। ठीक है, यहाँ देखिए जब भी कभी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, जब भी कभी भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, तो का मेथड एक ही होता है कि हम इसको y मानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमने y माना और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -वाई, एक्स को कॉमन लिया तो वाई -1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -वाई/वाई-1। यहाँ देखिए -1 कॉमन लिया तो 1 - वाई, माइनस माइनस कैंसिल, वाई/1 - एक्स की वैल्यू का एक्स वैल्यू वाई प्लस माइनस अंडर रूट वाई/1 - वाई। अब ये रूट पर जो वैल्यू आई है ये होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होगी बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने वही किया है, हमने वही किया है कि हमने मल्टीप्लाई किया 1 - वाई से ऊपर नीचे क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको हमें स्क्वायर बनाना है। तो हम मल्टीप्लाई किया 1 - वाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 1 - वाई से मल्टीप्लाई किया वाई इंटू 1 - वाई, 1 - वाई और 1 - वाई कितना 1 - वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर हो गया, ये किसी नंबर का स्क्वायर था वो तो नेगेटिव होता नहीं है, अब हम कन्फर्म है ये पॉजिटिव नंबर है, हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 0 की मल्टीप्लाई इससे तो 0 हो गया। ठीक है, वाई 1 - वाई ये नेगेटिव वाई है, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, माइनस कॉमन लिया वाई, माइनस का वाई प्लस का हो गया, प्लस का माइनस का होगा। ठीक है बेटा, कॉमन लेने पर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वाई माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू था लेस देन इक्वल टू गया। अब दो फैक्टर आए, एक तो वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1, 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू 0 हो रहा है, तो 0 इंक्लूड हो रहा है। पर हम जानते हैं बेटा यहाँ पे हमें कंडीशन है कि पीछे यहाँ देखिए 1 - वाई में वाई यहाँ पे वाई इक्वल टू 1 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हम वाई को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 को इंक्लूड नहीं करा तो 0 से क्लोज इंटरवल 0 से 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, और हमारा ये लास्ट का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि हमें इसकी रेंज निकालनी है, तो हम डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन निकालने से हम ये पता लग जाएगा कि वैल्यू एक्स की कहाँ से कहाँ तक है। डोमेन निकाली तो रूट में डोमेन क्या होगी x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिट तक, मतलब एक्स की वैल्यू 1 से इन्फिनिट तक इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 के बाद जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो 0 से ग्रेटर ही होगी, आप देख लीजिए पुट करके देख लीजिए। इन्फिनिट पे क्या आएगा इन्फिनिट, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिट। ठीक है, क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिट पे आता है ओपन इंटरवल। आई थिंक बेटा आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू।